Hello everyone. Today I am going to discuss most important poem of Robert Frost, that is The Silken Tent. This is also called a sonnet because the definition of sonnet is that a 14-line poem is called a sonnet. This poem is consists on 14 lines poem, so we call it द सॉनेट। लेट्स स्टार्ट। अगर थोड़ा सा हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इंट्रोडक्शन करें तो वो एक अमेरिकन पोएट था और वो 4 पुलिट्जर प्राइज़ भी जीत चुका है पोएट्री की वजह से। ठीक है, तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो जवाहरलाल नेहरू अपनी टेबल पर लिखा करते थे, आ मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, आ मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की एक खूबसूरत लाइन है। इसे अमेरिकन पोएट भी कहते हैं और ये मॉडर्न पोएट है। ठीक है, और ये इसकी द सिल्कन टेंट, ये वर्क इसका पब्लिश्ड हुआ इन 1942 में। ठीक है, ये पब्लिश होता है। तो इसको चलें स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। लेट्स स्टार्ट। The silken tent. The poet compared a woman with a tent made by silk in a field. सिल्कन टेंट से पोएट क्या करता है, एक वुमेन को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, सोल ऑफ ह्यूमैनिटी को कंपेयर कर रहा है। इसकी फर्स्ट लाइन, शी इज एज इन अ फील्ड लाइक अ सिल्कन टेंट। इसमें पोएट कहता है द वुमेन इज कंपेयर टू a delicate soft silk tent standing in a field। अगर मतलब वो कहता है वो औरत एक नाजुक रेशमी खैमे में, ठीक है, सिल्कन टेंट मीन रेशमी खैमे से तशबीह दी गई है जो खेत में खड़ा हुआ है। एक औरत को तशबीह दी गई है रेशमी टेंट से जो कि फील्ड में खड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी लाइन में वो कहता है एट मिड डे। मिड डे का मतलब होता है नॉन। ठीक है, दोपहर का वक्त, एट मिड डे व्हेन द सनी समर ब्रेज। तो इसमें वो कहता है कि इट इज़ अ नॉन, दोपहर का वक्त है। ठीक है, एंड अ लाइट, एंड अ लाइट क्या कर रही है, एंड अ लाइट रिफ्रेशिंग, लाइट रिफ्रेशिंग कर रही है। समर विंड इज ब्लोइंग, और समर की जो विंड है वो ब्लो कर रही है। ठीक है, दो मतलब दोपहर का वक्त है और हल्की सी ताज़ा हवा चल रही है। थर्ड लाइन में वो कहता है हैज़ ड्राइड द ड्यू एंड ऑल इट्स रोप रिलेंट। ठीक है, रिलेंट का मतलब होता है रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड मतलब ढीली। ठीक है, तो इसमें थर्ड लाइन में वो क्या कहता है द सन हैज़ ड्राइड द मॉर्निंग ड्यू। मॉर्निंग ड्यू का मतलब होता है जो शबनम के कतरे होते हैं। ठीक है, सन ने उनको क्या कर दिया, खुश कर दिया, और जिसकी वजह से एंड द टेंट रोप्स हैव बिकम लूज एंड सॉफ्ट, जिसकी वजह से टेंट की जो रोप्स हैं वो ढीली हो गई हैं। सूरज ने सुबह की शबनम को खुश कर दिया और जो खेमे की रस्सियाँ ढीली और नरम हो गई हैं। ठीक है, थर्ड लाइन में। और फोर्थ लाइन में वो कहता है so that engage it gently sways at ease। ठीक है, तो इसमें वो कहता है द टेंट मूव्स, टेंट क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है जेंटली एंड ग्रेसफुली बिकॉज द रोप्स आर रिलैक्स्ड। ठीक है, खैमा नरमी और सुकून से हिल रहा है, नरमी की वजह से और सुकून की वजह से हिल रहा है क्योंकि वो जो शबनम की रस्सियाँ थी, वो शबनम के कतरे थे, वो क्या हो गए हैं, खुश्क हो गए हैं सूरज की वजह से। तो इसकी अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो खैमा नरमी और सुकून से हिलता है क्योंकि रस्सियाँ आरामदेह हैं। ठीक है, रस्सियाँ आरामदेह हैं। एंड इट्स सपोर्टिंग सेंट्रल सिडार पोल। तो इसमें वो पोएट कहता है द टेंट इज हेल्ड, The tent is held by a strong central pole and made of cedar wood। cedar wood से बनाया गया, cedar wood मतलब बांस की एक लकड़ी से बनाया गया। ठीक है, खैमे को एक मजबूत मरकजी सनोबर की लकड़ी के सतून से सहारा दिया गया है। और
6th लाइन में देखें, दैट इज इट्स पेनेकल टू हेवन वर्ल्ड। तो इसमें वो कहता है कि द टॉप ऑफ द पोल, वो साइन कर रहा है टॉप ऑफ द पोल को, ठीक है, पॉइंट कर रहा है, लाइक इट इज रीचिंग टू वार्ड द स्काई, हेवन वर्ड स्काई की तरफ, ठीक है, सतून की चोटी आसमान की तरफ, ठीक है, इशारा करके कह रही है जैसे ये आसमान की जानिब बढ़ रही हो। और फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, एंड सिग्निफाइज द श्योरनेस ऑफ द सोल, ठीक है, तो दिस सेंट्रल पोल रिप्रेजेंट्स द सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन सोल। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिल्कन टेंट रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, ह्यूमन सोल को, ठीक है। यहाँ एक वोमेन का वर्ड एक मर्तबा यूज़ करता है, लेकिन इसकी पूरी जो सोनेट है वो रिप्रेजेंट कर रही है सोल ऑफ ह्यूमैनिटी, कनेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी और लॉयल्टी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ की तरफ हम जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ में वो कहता है, सीम्स टू नॉट टू एनी सिंगल कॉल्ड, ठीक है, तो इसमें कहता है द टेंट डज नॉट रिले ऑन एनी रोप, ठीक है, इट इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट। ये जो टेंट है वो बिल्कुल फ्री और इंडिपेंडेंट है, ठीक है, खैमा किसी एक रस्सी पर मुनहसर नहीं है, ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार है। और सेकंड लाइन में देखें, बट स्ट्रिक्टली हेल्ड बाई नन इज़ लूजली बाउंड, ये किसी स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं किया गया, हेल्ड नहीं किया गया, इसकी कोई एक रस्सी भी स्ट्रिक्टली नहीं है, ठीक है, बल्कि ये लूजली बाउंड किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखें तो नो रूप होल्ड स्ट्रिक्टली टाइटली, इट इज़ ओनली लूजली टाइड, ठीक है। अब 10वीं लाइन, बाई काउंटलेस सिल्कन टाइज ऑफ लव एंड थाट, यहाँ पर देखें लव एंड थाट को, ठीक है, तो सिल्कन टेंट लव एंड थाट, तो सिल्कन टेंट के लव एंड थाट जिस तरह मैंने बताया ना, ये ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ह्यूमैनिटी के सोल ऑफ ह्यूमैनिटी को, ठीक है, कनेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, क्लोजनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। ज़्यादातर वुमेन की बात करता है, वीमेन, ठीक है, वो किस तरह लॉयल होती हैं, किस तरह कनेक्टेड होती हैं, किस तरह वो ईमानदार होती है, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है, ठीक है। बट द काउंटलेस बट बाई काउंटलेस सिल्कन टाइज ऑफ लव एंड थाट, तो इसमें ये कह रहा है कि नो रोप होल्ड इज टाइटली, इट ओनली लूज एंड टाइट, और बाई काउंटलेस सिल्कन टाइज ऑफ लव एंड थाट, जिस तरह ये हम पढ़ रहे थे कि ये मोहब्बत और ख्यालात की, ठीक है, लव एंड थाट, मोहब्बत और ख्यालात की नाजुक और नरम डोरों से बंधा हुआ है, जिससे इंसानी ताल्लुकात की तरह ये लव और थाट में क्या किया हुआ है, बंधा हुआ है। और इसकी आगे वाली लाइन देखते हैं हम, टू एवरीथिंग ऑन द अर्थ द कंपास राउंड, तो इसमें ये कहता है कि इन द कंपेरिजन इन वन रोप ऑफ बिकम अ लिटिल टाइट, ठीक है, ओनली वन गोइंग स्लाइटली टाइट, ठीक है, टू एवरीथिंग ऑन द अर्थ द कंपास राउंड, तो इसमें वो ये कह रहा है कि These ties connect the tent to everything around the world, ये जो डोरे हैं ना खेमे को दुनिया भर में हर चीज़ से जोड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो सोल है इसको हम अपने वर्ल्ड में कह सकते हैं, ये जो सोल है ना, ये जो सोल ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये वर्ल्ड को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। एंड ओनली बाई वंस गोइंग स्लाइटली टार्ट, ठीक है, तो इसमें जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक रस्सी थोड़ी सी सख्त है, ठीक है, सख्त हो जाए तो पूरे खेमे पर असर पड़ता है, एंड ओनली बाई वंस गोइंग स्लाइटली टाइट, अगर एक थोड़ी सी भी टाइट हो जाए ना तो पूरे किस चीज़ को फ़र्क पड़ रहा है, पूरे वो कहता है टेंट को फ़र्क पड़ जाता है। इन द कैप्रेशियसनेस ऑफ समर एयर इज ऑफ द स्लाइटेस्ट बाउंडेज मेड अवेयर,
तो इसमें पोएट ये कहता है कि इन इन अनप्रेडिक्ट चेंजेस ऑफ समर एयर, ठीक है, अनप्रेडिक्ट चेंजिंग जब होती है समर एयर में, ठीक है, गर्मियों की हवा की गैर मुतवक्के तब्दीलियों की वजह से क्या हो जाता है, इज़ ऑफ स्लाइटेस्ट बाउंडेज मेड अवेयर, तो खैमा हर छोटी सी पाबंदी या दबाव को क्या करता है, महसूस करता है। तो एक छोटी सी पोएम थी, एक सोनेट था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ये पब्लिश होती है 1942 में। और इसकी अगर हम रैम स्कीम देखें तो A B C D, ठीक है, तो शेक्सपियरियन इसकी रैम स्कीम है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे ख्याल में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर ये मेरा टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।